Welcome students. Today we are discuss class 7 science chapter nutrition in plant. Nutrition in plants means पादपों में पोषण, यानी कि पादप अपना भोजन किस प्रकार लेते हैं, कैसे कैसे लेते हैं, किन विधियों से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसमें हम पढ़ेंगे, जो सब टॉपिक भी कह सकते हैं कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। यानी कि पौधों के अंदर एक विशेषता होती है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मनुष्य या जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए पौधे जब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं तो पौधों को या जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ कैटेगरी में आते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब है दे प्रिपेयर दियर फूड, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉफ कैटेगरी में आते हैं। इस चैप्टर में मैं पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में ये बता चुका हूँ कि जो पादपों में न्यूट्रिशन होता है उसके कौन कौन से मोड होते हैं। ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ, सिम्बायोटिक, सारी चीज़ें, पैरासिटिक, सब पर हमने डिस्कस किया है। अब उसके बाद जो इस टॉपिक में रह जाता है वो यही रह जाता है कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बता देता हूँ, जितने भी पौधे हैं या प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ कैटेगरी में आते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब है ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके बाद देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन जिस विधि के द्वारा बनाते हैं, तैयार करते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस जो होती है ये एक रिएक्शन होती है, एक क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। इसके मतलब की हम बात करें तो इसका मतलब हम कैसे समझेंगे। फोटो इस तरीके से हमने फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फोटो का मतलब होता है लाइट। ये लाइट जो होती है ये पेड़ पौधों को सीधी सूरज से प्राप्त होती है, यानी कि सनलाइट। कौन सी लाइट कहेंगे हम इसको? सनलाइट, यानी कि सूर्य से ये सीधी पौधों को प्राप्त होती है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण करना। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना, यानी कि बनाना। तो हम फोटोसिंथेसिस का अगर पूरा मीनिंग देखें, इस टर्मिनोलॉजी देखें, इसकी टर्म का पूरा मीनिंग देखें कि सनलाइट के द्वारा पौधे जो फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो बनाते हैं, भोजन जो बनाते हैं, उसी को हम फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्रिया क्या होती है ये हम थोड़ा विस्तार पूर्वक या डिटेल में अभी जानेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म का मतलब भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। आप देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, उस क्रिया में होता क्या है। तो उस क्रिया में मैं इसका सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूं, इसका समीकरण लिखता हूं आपके लिए। CO2 प्लस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O, यहां होगा सनलाइट, यहां होगा क्लोरोफिल, इधर निर्माण होगा C6H12O6
प्लस O2 प्लस एनर्जी फॉर्मेशन। ये जो बना है ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट या फूड ऑफ प्लांट्स। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ये इक्वेशन लिखी है मैंने। इस इक्वेशन में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, H2 यानी कि जल होता है, सनलाइट आ रही होती है, पौधे के अंदर पत्तियों के अंदर ये ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब इनकी क्रिया के द्वारा C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट बना लिया पौधा का, ये ही पौधे का भोजन कहलाता है, फूड ऑफ प्लांट। प्लस ऑक्सीजन बनी और दूसरा एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी को पौधे अपने काम में ले लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस क्रिया का एक इक्वेशन है, समीकरण है, ये जरूर याद रखना है बच्चों सभी को। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। तो विस्तार पूर्वक हम इसको कैसे समझेंगे, मैं एक डायग्राम देता हूं जिसके माध्यम से हमें आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई इस प्रकार पौधा है, ये कहलाएगा पौधे की लीफ यानी कि पत्ती, ये स्टेम, ये रूट्स। देयर आर मैनी, मोस्टली 3 पार्ट आर डिवाइडेड। एनी प्लांट आर डिवाइडेड मोस्टली इन दिस 3 पार्ट, रूट्स, स्टेम एंड लीफ। रूट यानी कि जड़ें पौधे की, स्टेम तना, और ये लीफ यानी कि पत्ती। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। अब इसमें देखिए हम कि हमारे पास सनलाइट है इस तरीके से, ये दिन के समय ही चलने वाली क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो सनलाइट होता है वो दिन में निकलता है। तो दिन में निकलेगा, जब सूरज तो दिन में ही निकलेगा, तो यानी कि पौधे अपना भोजन दिन में ही बनाएंगे, रात में नहीं बना पाएंगे। रात में क्यों नहीं बना पाते हैं, इसका कारण यही है कि रात में उनके लिए प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है, सनलाइट नहीं होती है, और सनलाइट नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण या ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं। इसके लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, तभी ये क्रिया होती है। अब ये सनलाइट है, ये लाइट सीधी इस तरह रेडिएशन के रूप में पत्ती पर पड़ रही है। पत्ती पर जब ये पड़ रही है तो पत्ती के अंदर ग्रीन कलर का, पत्ती के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट इसके अंदर मौजूद है, क्लोरोफिल। उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल जो है एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ ही पत्ती के सतह पर छोटे छोटे इस तरीके से रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों को हम स्टोमेटा यानी कि रंध्र या छिद्र कहते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ये गैसों के एक्सचेंज के काम आते हैं, गैस एक्सचेंज यानी कि इनके स्टोमेटा के द्वारा पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस पत्ती के अंदर चली जाती है। पत्ती के अंदर जब ये गैस चली जाती है, स्टोमेटा के द्वारा पत्ती के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली गई और पौधे की जो जड़ें हैं उनमें जल उपलब्ध होता है यानी कि H2O। इस जल को जड़ों द्वारा पौधे अवशोषित करते हैं। अवशोषण के बाद ये जल धीरे 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 पत्ती में क्लोरोफिल तक पहुंच जाता है।
अब यहाँ पर पत्ती के क्लोरोफिल के पास सनलाइट भी अवेलेबल है, H2O यानी कि जल भी यहाँ पहुंच चुका है, स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंच चुकी है। तो जरा हम अपनी इक्वेशन पर नजर डालें तो देखें हम कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आ गए, सनलाइट भी आ रही है, क्लोरोफिल पत्ती के अंदर मौजूद है। तो इस इतनी एबिलिटी होने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के अंदर स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद पौधे केमिकल रिएक्शन द्वारा इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट या अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन अब इस स्टोमेटा के द्वारा बाहर वातावरण में चली जाएगी और इस ऑक्सीजन को जीव जंतु ग्रहण कर लेंगे और जीव जंतु अपने श्वसन में जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ले लेंगे। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपने भोजन बनाने के लिए काम में ले लेते हैं। तो ये जंतुओं और पेड़ पौधों के बीच एक गैस एक्सचेंज भी हम समझ सकते हैं। इस चित्र या डायग्राम के द्वारा या इस समीकरण के द्वारा हम इसको भी समझ सकते हैं कि जंतुओं ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है वो वातावरण में, उसको तो पौधों ने अपना भोजन बनाने के लिए काम में ले लिया और पौधों ने जो ऑक्सीजन छोड़ी है उस ऑक्सीजन को जीव जंतुओं ने अपने काम में ले लिया, क्योंकि जीव जंतुओं की प्राणवायु कहलाती है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं और उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो इस प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन साइकिल को भी हम आसानी से समझ सकते हैं इस समीकरण के द्वारा। इसके बाद ये एनर्जी बनी, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इस एनर्जी को पौधे अपने काम में ले लेते हैं क्योंकि पौधे भी सजीव होते हैं, उनको भी दैनिक क्रियाएं करनी होती हैं, तो उसको ये आसानी से अपने काम में ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये देखिए मैंने थोड़ा समराइज किया हुआ है फोटोसिंथेसिस को, लेकिन हमारे क्लास 7 के हिसाब से इतना ही दे रखा है और हम इसको आसानी से अगर इस तरह डायग्राम के थ्रू या अपने इक्वेशन के थ्रू भी समझा सकते हैं, कहीं कोई नंबर नहीं कटेगा। तो इस प्रकार ये पहला चैप्टर फिनिश होता है सभी बच्चों के लिए। इसको नोट करें, वीडियो को पॉज कर करके देख लें और ये खत्म है मेरी तरफ से चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर हम दे देंगे आपके लिए होमवर्क के रूप में। ठीक है, थैंक यू।